तो अभी कुछ वीक्स पहले एक पॉडकास्ट हुआ था विजय माल्या का, और उसमें विजय माल्या ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किया था कि उन्हें कैसे ट्रैप किया गया था, कैसे वो इस लोन के चक्कर में फंस गए, कैसे उन्हें फंसाया गया था, और वो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया। उन्होंने किंगफिशर के बारे में बात की, उन्होंने किंगफिशर का जो डाउनफॉल है उसके बारे में बात किया, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उसने उस पॉडकास्ट में बताया। तो अगर तुम उस पॉडकास्ट को सुनोगे कंप्लीट, अगर तुम उसे सुनते हो तो तुम्हें यकीन होगा कि सारा गलती सिस्टम का था, सारा गलती गवर्नमेंट का था, सारा गलती बैंक्स का था, उनका एक भी गलती नहीं था ना। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि विजय माल्या ने पॉडकास्ट को क्यों चुना, अचानक से वो पॉडकास्ट उन्होंने क्यों किया। वो मीडिया में भी आकर के वो डायरेक्टली बोल सकते थे ये सब चीज़ें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पॉडकास्ट को चुना। देखो यहाँ पर तुम्हें जितना इजी ये सब चीज़ें लग रहा है, लाइक पॉडकास्ट होना और विजय माल्या का ये सब सारी चीज़ों के बारे में बातें करना, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर तुम इस पॉडकास्ट के 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद, लाइक 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद अगर तुम देखोगे, लाइक इसके बाद ही हमारे इंडिया में अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का। आई थिंक सभी को ये बात पता हो, क्योंकि उस प्लेन में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 200 से ज़्यादा लोग मर गए। और इसका रीज़न क्या था असल में इस प्लेन क्रैश का, ये अभी तक सामने नहीं आया। अभी भी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या रीज़न था, एक्चुअल रीज़न क्या था। तो यहाँ पर इसे अच्छे से समझो, जितना हम इसे ईजी समझ रहे हैं, ये एक नॉर्मल इंसिडेंट्स नहीं है। विजय माल्या का पॉडकास्ट में आना, उसके 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद एक एयर इंडिया का क्रैश होना। देखो मैं तुम्हें एक पोस्ट दिखाता हूँ अभी, उस पोस्ट को अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा सा समझ आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है रीलॉन्च किंगफिशर, इसका मतलब कि विजय माल्या फिर से किंगफिशर को लॉन्च करने जा रहा है। तो यहाँ विजय माल्या किंगफिशर को फिर से लॉन्च करने का यहाँ प्लानिंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। तो जैसे कि पॉडकास्ट में उन्होंने किंगफिशर के बारे में भी उन्होंने बताया था कि कैसे वो फेल हो गया उनका। तो नाउ अभी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि विजय माल्या का पॉडकास्ट में आना, लोग अब उनके ऊपर सिंपैथी दिखा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि वो एक सही इंसान है, लोगों को लग रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है, उनके साथ गलत हुआ है, उनका कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिल्डअप किया जा रहा है, यहाँ पे लोगों का माइंड को कंफ्यूज किया जा रहा है, लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ताकि विजय माल्या फिर से यहाँ पर अपने काम को स्टार्ट कर सके। तो अभी जो प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, और उसके साथ ही 2-3 इंसिडेंट्स और ऑलरेडी हो चुके हैं एयर इंडिया के बाद, जो कि हमें पता है। तो ये सब जो हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक प्लानिंग है। ये नॉर्मल इंसिडेंट्स जो भी घटना हुई है, ये नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब ऑलरेडी प्लान किया गया था, ताकि विजय माल्या फिर से किंगफिशर को लॉन्च करें। तो यहाँ एयर इंडिया का जो ट्रस्ट है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है लोगों के अंदर से। तो विजय माल्या यहाँ पर किंगफिशर को फिर से यहाँ लॉन्च करेगा, और एयर इंडिया धीरे धीरे खत्म होने लगा, और एयर इंडिया का जो प्राइस है वो धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। तुम अभी भी चेक कर सकते हो। और एयर इंडिया का फ्लाइट इतना ज़्यादा मतलब डाउन हो जाएगा कि लोग अब उसमें ट्रैवल करने से डरेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किंगफिशर फिर से आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बिल्डअप किया जा रहा है, प्लीज़ इसे समझो। और तुम्हें जो लग रहा है कि ये हुआ, लेकिन इसके पीछे ये सच नहीं है, ये सब प्री प्लान्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्री प्लान्ड है। और तुम्हें क्या लगता है, प्लीज़ तुम कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें इस पर क्या लगता है। तो फ्लाइट में, प्लेन में ऐसा होता है कि अगर टेक ऑफ करने से पहले कुछ भी उसमें फॉल्ट दिखता है, अगर 0.1% भी अगर कुछ डाउट होता है, कुछ फॉल्ट रहता है, तो वो टेक ऑफ करेगा ही नहीं। पहली बात, उसे वहीं रोक दिया जाता है, या थोड़ा भी कुछ भी डाउट लगता है तो उसे तुरंत लैंड कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ को अच्छे से समझो, क्योंकि अचानक से दोनों इंजन बंद हो जाना ये बहुत ही रेयर है, मतलब कि इम्पॉसिबल है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हादसा हुआ अहमदाबाद में, ये पहले ही प्लान किया गया था, ताकि एयर इंडिया को डाउन किया जाए और किंगफिशर को फिर से लाया जाए। तो प्लीज़ कमेंट करो, और तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना।